43 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की सरजमी पर कदम रखा और वहां का नजारा कुछ ऐसा था मानो हिंदुस्तान का झंडा ही लहरा रहा हो। इतिहास गवाह है कि भारत और कुवैत का रिश्ता सिर्फ कागजी नहीं बल्कि दिलों और संस्कृतियों का संगम है। अगर कोई रिश्ता 43 सालों तक एक मुलाकात का इंतजार करे तो वो सिर्फ औपचारिक नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक इमोशनल और ऐतिहासिक पल था। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत ही कुछ इस अंदाज में की जैसे कोई बेटा लंबे समय के बाद घर आया हो। कुवैत के भारतीय प्रवासियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। उन्होंने बताया कि यहां आना सिर्फ 4 घंटे की बात है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को यहां आने में पूरे 43 साल लग गए। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों की मेहनत को सलाम करते हुए कहा कि कुवैत के कैनवस पर आप लोगों ने भारतीय हुनर का रंग भरा है। यहां सिर्फ व्यापार ही नहीं, दिलों का रिश्ता है। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। आपने कुवैत में भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का मसाला मिक्स किया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। उनकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद भारतीयों की आंखों में गर्व छलक रहा था। और हो भी क्यों ना, ये वही भारतीय हैं जो कुवैत की तरक्की में अपनी मेहनत का पसीना बहा रहे हैं। पीएम मोदी ने कुवैत में रामायण और महाभारत के अरबी अनुवाद को लेकर अपनी खुशी जताई। उन्होंने इस काम को करने वाले लेखकों की तारीफ करते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि भारतीय संस्कृति का असर दुनिया भर में फैला है। रामायण और महाभारत तो हमारी पहचान है और अब ये कुवैत की किताबों में भी जगमगा रही हैं। यहां पर सबसे इमोशनल पल तब आया जब पीएम मोदी गल्फ स्पीक लेबर कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय कामगारों से मुलाकात की, उनसे पूछा कि सब कैसे हैं और उनकी समस्याओं को भी समझा। बातों बातों में पीएम मोदी ने कहा, आप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं और मैं अपने 140 करोड़ के परिवार के लिए। आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर, हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर, आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। अब ऐसा जवाब सिर्फ पीएम मोदी ही दे सकते हैं जो हर भारतीय को अपना परिवार मानते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने अरेबियन गल्फ कप का उद्घाटन समारोह भी अटेंड किया। यहां उन्होंने कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बात हुई। खासकर आईटी, फिनटेक, फार्मा और सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में पार्टनरशिप को लेकर बड़े कदम उठाए गए। और सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को मुबारक अल कबीर ऑर्डर से सम्मानित किया। ये कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पीएम मोदी को भारत और कुवैत के बीच
अच्छे संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। ये सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि हर भारतीय का सम्मान है। इस पल को पीएम मोदी ने अपने अंदाज में पूरे भारत को समर्पित किया। तो ये दौरा सिर्फ कुवैत और भारत के रिश्तों को मजबूत करने का नहीं बल्कि हर भारतीय को ये एहसास दिलाने का है कि चाहे आप कहीं भी हों, भारत आपके साथ है। पीएम मोदी का ये दौरा हमें सिखाता है कि रिश्ते वक्त से नहीं दिल से बनते हैं और भारत कुवैत का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।